जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और इसमें चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 7 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, उनका आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। आज जो है चैप्टर नंबर 8 आपके सामने जो दिया गया है वो डायरेक्शन है। तो इस वाले चैप्टर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और मैथ की क्लास जो होती है, आपकी डेली मैथ की क्लास जो होती है वो शाम को 6 PM पे होती है। उस पे आप जुड़ सकते हो, लाइव सेशन होता है वो। ठीक है, क्या होता है दोस्त? लाइव होता है, उस सेशन में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम कमाए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ जो दिया गया है, इसे आप एक बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से और सभी का सही जवाब देते हुए चलोगे। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होने वाले हैं वो सब चीज़ आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ है क्वेश्चन। ये है एक्स जो है अपने घर से पूरब की ओर 200 कदम चलता है। अब x का हम घर कहीं यहाँ पे मानेंगे, एक पॉइंट है, यहाँ से ये पूरब की ओर चलता है, इतना चला होगा। इस कितने कदम चलता है ये आप बोलोगे भैया ये जो चलता है यहाँ आप लिख लोगे 200 कदम चलता है। ठीक है, आगे आपसे बोला है और फिर वह एक मठ तक पहुंचने के लिए अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 कदम चलता है। अब इसका दायां किस साइड हो जाएगा? नीचे की साइड हो जाएगा। तो अब ये इस साइड को मुड़ के कितने 30 कदम चलेगा? आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल। यहाँ कितने कदम चलेगा? ये 30 कदम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वह अपने दाएं और मुड़ता है और कितने 30 कदम और चलता है। अब इसका दायां किस साइड होगा? इसका दायां इस साइड होगा, इस साइड ही ये मुड़ा है और कितने कदम चले हैं इसने? इसने 30 कदम चले हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने यहाँ पे भी 30 कदम चल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बिंदु W पहुंच जाता है। यहाँ जो बिंदु बन चुका है ये अब W बिंदु आ जाएगा, ये भी वाला बिंदु W बन चुका है। वहां से वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 कदम चलता है। अब यहाँ का दायां ऊपर की साइड होगा और ऊपर ये 30 कदम चलेगा तो पहली वाली लाइन से टच हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कितने कदम चले हैं इसने? 30 कदम चले हैं, ये चला दिया हमने 30 कदम। ठीक है, और वह वहां से अपनी दाई ओर मुड़ता है और 130 कदम चलता है। अब यहाँ पहुंच चुका है वो, वहां से जब मुड़ के 130 कदम चलेगा आगे को, यहाँ से चलेगा 130 कदम। ठीक है, यहाँ से 130 कदम चलेगा तो 100 कदम आगे निकल जाएगा इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से कितना हो जाएगा? 100 कदम आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 तो यहाँ कवर करने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाएगा, इससे आगे वो 100 कदम और चलेगा। ठीक है, अब हमसे बोला है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम, और एक चीज कंडीशन होती है, वह फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलता है। इसका बायां अब के इस साइड हो जाएगा, इस साइड वो मुड़ा है और यहाँ कोई बेकरी है, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने 10 कदम चले हैं। ठीक है, तो हमसे बोला है एक्स के घर के अपेक्षा उसकी बेकरी की दिशा क्या है। एक्स जो है वो यहाँ थी। अब इसकी जो है कंडीशन आप बताइए, यहाँ से जब ये सीधा तुक यहाँ देखेगा तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया ये वाली इस साइड जो होती है ये तो ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट हो जाएगी और ये नॉर्थ हो जाएगी, ये आपकी साउथ हो जाएगी इस साइड। तो ये बीच वाली क्या होती है? ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, बीच में ही तो है, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो डी में आपको टिक लगाना था और सही जवाब इसका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन में सेकंड है, इसका सही जवाब देना है। क्या होगा? पूजा एक बिंदु ए से पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइविंग करती है। पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइविंग करती है। ठीक है, यहाँ उसका घर है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर चल गई दोस्त इस साइड को। ठीक है, यहाँ चल गई है। वह दाईं ओर मुड़ती है। अब इसका दायां किस साइड होगा? नीचे की साइड होगा। ठीक है, कहाँ मुड़ जाती है वो? दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं इसका हो जाएगा। ये कितना मुड़ती है ये, और आपको लिखते चलना है यहाँ। यहाँ 2 किलोमीटर चलती है और ये पहला वाला जो था ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 किलोमीटर ड्राइविंग करती है, फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइविंग करती है। अब इसका बायां किस साइड होगा?
अब बताइए, इसका बायां इस साइड हो जाएगा, इस साइड वो पुली है और कितनी, आप बोलोगे भैया कितनी चली है, वो 3 किलोमीटर चली है। इस साइड चलेगी, कितनी चलेगी वो, 3 किलोमीटर चलेगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम चलते हैं और पुनः बाएं ओर मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की साइड जाएगी और कितना चलती है, ये बिंदु बी पे पहुंच जाती है और 2 किलोमीटर चलती है, मतलब जस्ट इसके सामने पहुंच जाएगी ये। 2 किलोमीटर यहाँ पे ये क्या हुई है, चली है, तो बिंदु यहाँ पे दो आ चुका है आपका, ये बिंदु बी आ चुका है। तो हमसे पूछा है ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कितनी उसे तय करनी होगी। यहाँ आप देखोगे ये जो वाली डिस्टेंस है, यहाँ नीचे वाली 3 है, तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। अब बिंदु ए जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक इसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 4 + 3 यानी कि 7 किलोमीटर की डिस्टेंस इसे ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो 7 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है और किस डायरेक्शन में चलेगी, ये तो हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो पश्चिम की ओर चलेगी। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन में आपका जो हो जाएगा वो दोस्त हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि 7 किलोमीटर एक में ही है, यहाँ जो है वो 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी आपका 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हुए हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही जवाब आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है स्टूडेंट एक स्थान ए से साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, स्थान ये ए है, इससे साइकिल चलाना स्टार्ट किया है, वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। ठीक है, किसकी साइड चलाता है, पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो यहाँ से इसने चलानी स्टार्ट की होगी, इस साइड x किलोमीटर साइकिल उसने चला दी है। ठीक है, कितनी चलाई है, क्वेश्चन में आपसे बोला है x किलोमीटर साइकिल वो चलाता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो इस साइड को जाएगा, इस साइड को जाएगा और कितनी चलाएगा वो, 3 किलोमीटर चलाएगा। ठीक है, कितना चलाएगा दोस्त, यहाँ 3 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे बोला है और फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और x + 1 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ता है मतलब x + 1, x से आगे कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो कितनी चलाएगा ये, x + 1 चलाएगा, x + 1 चलिए है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमसे बोला है वह फिर से दाएं मोड़ता है और 2x + 1 साइकिल चलाता है। अब के दाएं मुड़ा है तो इस साइड को आएगा, कितनी साइकिल चलाएगा वो, 2x + 1, 2x + 1 साइकिल चलाता है, 2x + 1। ठीक है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अंतिम बार जो मुड़ा है वो कहाँ मुड़ा है, दाएं मुड़ा है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अंतिम बार इसको मोड़ देते हैं हम इस साइड, ये दाएं मुड़ चुका है, तो आपका कितना हो जाएगा ये, यहाँ लगभग ये इसके समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x किलोमीटर 1 किलोमीटर चलाता है यहाँ। ठीक है, कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, 1 किलोमीटर मिलता है। स्थान बी पर रुक जाता है, यहाँ जो आ चुका है ये स्थान बी आ चुका है, पॉइंट बी आ चुका है। हमसे पूछा गया है स्थान बी स्थान ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। स्थान ए जो है यहाँ, ये बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में, मतलब ये डिस्टेंस जो दी गई है ना आपको क्वेश्चन में, ये 6 किलोमीटर की है दोस्त। ठीक है, ये वाली जो बीच की डिस्टेंस है ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो हमसे पूछे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। अब देखो ये 3 की है तो ये भी वाली 3 की होगी, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हो चुकी है। हमसे x का मान पूछा है, ये वाली टोटल जो लेंथ है ये 2x + 1 है, हम इक्वल टू कितना ले लेंगे, देखो ये वाली यहाँ तक सेम हो जाएगी, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट इसे काट के बताइए कितना आपका सही जवाब होगा। तो यहाँ आप देखोगे तो 2x = ये 1 है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 8/2। 2 से आप काटोगे तो ये x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। बस डायग्राम जमाने वाली बात थी, बाकी तो सब कुछ आसान था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ कोई बिंदु होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और दक्षिण जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कितना चलता है यहाँ, आप बोलोगे 7 किलोमीटर चलता है वो। कितना, 7 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर आपका चलता है। दाएं इस साइड होता है, इस साइड मुड़ा है, मुड़ा है और कितनी 5 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। आगे बोला है फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब इसका दाएं जो होगा वो इस साइड हो जाएगा, वो 3 किलोमीटर चलता है तो यहाँ तक चला होगा। कितनी डिस्टेंस चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमसे बोला है फिर दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ा है तो इस साइड को मुड़ा होगा। कितना चला है वो, 3 किलोमीटर चला है। कितना हो जाएगा यहाँ, 3 किलोमीटर, 3 नहीं सॉरी 1 किलोमीटर चला है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ, 1 किलोमीटर। यहाँ पॉइंट आ चुका है। तो हमसे पूछा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एक्स पर पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलना होता है, बिंदु एक्स पे पहुंचने के लिए उसे कितना, 4 किलोमीटर चलना होता है। बिंदु एक्स पे पहुंचने के लिए उसे 4 किलोमीटर चलना होता है। तो यहाँ कहीं बिंदु एक्स होगा, बाएं मुड़ के बिंदु एक्स होगा यहाँ पे भाई, ठीक है। कितना चलना पड़ता है इसे, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हमसे पूछा है बिंदु जेड पे पहुंचने के लिए अब उसे कितना और चलना होगा। यहाँ देखो बिंदु एक्स बन चुका है और यहाँ बिंदु एक्स है, तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हमसे पूछी है। देखो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 है, बीच में ये एक आ गई, 4 मतलब एक आ गई, तो यहाँ शेष जो बची होगी ये 4 होगी, यही आपका सही जवाब है। लेकिन 4 देखो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ से घट जाएगा। अब किस डायरेक्शन में चलेगा वो, ईस्ट की यानी कि पूरब की तरफ। इस साइड क्या होता है, पूरब होता है, तो पूरब की तरफ चलेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। चौथे का ए ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही जवाब देना है। रोहित एक बिंदु से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रोहित जो है एक बिंदु से उत्तर की ओर, बिंदु यहाँ हो गया, पूर्व इस तरफ होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, तो इस साइड चलता है। कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर चलता है। लो जी हम यहाँ इसे 3 किलोमीटर चला देंगे, ठीक है। यहाँ क्या चला देंगे उसे, 3 किलोमीटर यहाँ से चला देंगे, चला दिया। वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो बाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ेगा, इस साइड चल रहा है, बाएं मुड़ेगा तो किस साइड मुड़ेगा, आप ही मुझे बता दीजिए दोस्त, किस साइड मुड़ेगा। दाएं तो इस साइड हो जाएगा, बाएं उसका इस साइड होगा, ठीक है। तो बाएं मुड़ेगा इस साइड को। और कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद जो चलता है वो 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका, 4 किलोमीटर, ठीक है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यानी कि यहाँ से जब वो बाएं मुड़ेगा तो ये 6 किलोमीटर चलेगा, लगभग यहाँ तक आके रुकेगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, 6 किलोमीटर, ओके। अब आगे हमसे बोला है और वह बाएं मुड़ता है और बिंदु कौन सा है ये, बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा है फिर दोस्त, और बिंदु यहाँ आ चुका है बी, तो इसे कितना, 4 किलोमीटर चलना पड़ा है। हमसे क्या पूछा है, बिंदु ए पे पहुंचने के लिए उसके दो किस दिशा में कितना ड्राइविंग करना पड़ेगा। तो ये चलेगा यहाँ कौन सी दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में चलेगा। कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। कैसे पता चला मुझे, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, 3 यहाँ पे है, तो बची शेष ये वाली जो है वो 3 ही तो होगी। तो 3 किलोमीटर चलेगा, वो भी किस में,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में चलेगा, ठीक है, N4 नॉर्थ में चलेगा। आप 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। गौरव, गौरव जो है अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधे चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है, वो भी क्या चलता है? सीधे चलता है। 25 मीटर सीधे चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये हमसे पूछा है। कितनी बार मुड़ा है ये आपको यहाँ देखते हुए चलना है। सबसे पहले पहले उठाइएगा अपने और उत्तर की ओर मुख वाले घर से निकलता है, तो पूरा पश्चिम उत्तर ऊपर की तरफ होगा उसका, ठीक है। निकलता है और कितने सीधा 25 मीटर चलता है। यहाँ उसका घर है, यहाँ से निकलता है और सीधा जो चला है वो 25 मीटर चला है, ठीक है। 25 मीटर यहाँ से वो चला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वह बायां मुड़ता है। अब इसका बायां किस साइड होगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे। दायां इस साइड होगा, बायां तो इस साइड ही होगा। और बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, ठीक है। थोड़ा सा और लंबा चलेगा। कितना चलता है? 36 मीटर चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 मीटर हम इसको चला देंगे, 36 मीटर चलता है। आगे हमसे बोला है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा और कितना चलता है? ये 47 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर नहीं, मीटर चलता है। कितना? 47 मीटर ये चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा है तो जस्ट इसके सामने आ गया हो गया, क्योंकि 36 मीटर ही ऊपर चलाया है, 36 मीटर ही नीचे चलाया है। और वह फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है? वह अपने घर से कितनी दूरी पे है? देखो यहाँ उसका घर था, यहाँ वो खड़ा है, तो ये बीच की जो डिस्टेंस है ये ही तो हमसे पूछी है, क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये 47 है और यहाँ तक उसकी 25 है, यानी कि 47 में से केवल आपको 25 घटाना है। 5 2 7 2 2 4, यानी कि 22 मीटर चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा? देखो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, दो ऑप्शन तो कस गए। और 22 उत्तर में चलेगा कि दक्षिण में चलेगा? उत्तर में नहीं भाई साहब, दक्षिण में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छठे का कौन सा हो जाएगा? छठे का ए होगा क्या? एक बार आप मुझे बताइए, छठे का क्या होगा? ए होगा। हाँ, ये इस साइड से ऊपर को ही तो चलेगा, तो ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, सी नहीं होगा। घर से उस पे चलता तो आपका दक्षिण आता, लेकिन अब तो यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो घर की साइड चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है 7। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है। एक श्वेता नाम की लड़की है, ये बैठी श्वेता, वो अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। किस साइड चलती है? दक्षिण। अब दक्षिण पूरब इस साइड होता है और आपका पश्चिम जो होता है वो इस साइड होता है। पूरब पश्चिम उत्तर जो होता है वो एक साइड होता है। दक्षिण की मैं आपका बात करूँ तो इस साइड होता है। ऐसे ही आपकी डायरेक्शंस बटी होती हैं। तो अब आप देखिए किस साइड चलने के लिए बोला है उसने। उसने बोला है वो 150 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और दक्षिण नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसका कहीं पॉइंट है, वहाँ से वो 150 मीटर चलती है, ये चला दी हमने। कितनी? 150 मीटर। ये उसका पहला पॉइंट था, आ गई है वो यहाँ पे। अभी यहाँ से भी फिर मुड़ेगी, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो उसका दायां इस साइड हो जाएगा, इस साइड को मुड़ेगी। अब कितना चलेगी वो? 80 मीटर चलेगी, केवल 80 मीटर चलती है। तो 80 मीटर इसको हम क्या करेंगे? चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, बाएं क्या हो जाएगा? इसका ऊपर को हो जाएगा। और कितनी चलती है वो? 60 मीटर चलती है, लगभग यहाँ तक चली होगी, क्योंकि 150 तो वो बहुत लंबी लाइन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका? 60 मीटर हो जाएगा। अंत में वो बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। अंत में वो बाएं
अंत में क्या करती है, 150 है, एक बार आप देख लेंगे 80 चलती है, तो थोड़ा सा इसमें आप गलती हो गई है इस वाले क्वेश्चन में। ये आपका जो है, अब देखो यहाँ से बोला है ना 80 मीटर चलती है और फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब देखो यहाँ ये चल रहा है व्यक्ति, तो इसका दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, तो ये बायां नीचे की तरफ कुछ मुड़ेगी, ठीक है। यहाँ से ये नीचे की तरफ मुड़ेगी और कितना 60 मीटर चलेगी दोस्त, ठीक है। कितना चलेगी यहाँ 60 मीटर चलेगी, बस ये थोड़ा सा इसमें फॉल्ट हो गया था। अब आपसे बोला है और वह अंत में वह बाएं मुड़ती है, अब इसका बायां जो हो जाएगा वो इस साइड हो जाएगा, 280 मीटर चलती है। अब चला देंगे इसे, हमने ये चला दी यहाँ से 280 मीटर, ठीक है, 280 मीटर। तो देखो यहाँ तक आने के लिए 80 मीटर तो उससे पहले वाला, 200 मीटर यहाँ इससे फालतू चला होगा, प्लस 80 ये, तो ये पूरी डिस्टेंस 280 हो गई होगी। उसके कार्यालय से बैंक के बीच की दूरी हमसे पूछी है, कौन सी चीज़ हमसे पूछी है, ये वाली लाइन हमसे पूछी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस पूछा है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये वाली लाइन कितने की हो जाएगी, ये वाली आपकी जो हो जाएगी 60 की हो जाएगी। मतलब ये टोटल लाइन एक यहाँ आप देख लोगे ट्रायंगल सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी ये वाली साइड तो हो गई 200 और ये वाली 150 प्लस 60 जो हो जाएगी 210 हो जाएगी, ये वाली साइड 210 हो गई। अब एक एक जीरो को यहाँ से काट देंगे तो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे हाँ भैया एक एक जीरो है तो इसमें भी लगा देंगे, मतलब ये वाली साइड जो निकल के आई है 290 आ जाएगी। मतलब ये जो आंसर है आपका 290 है, जौन से भी ऑप्शन में होगा। कौन से ऑप्शन में है आपका 290, 290 ऑप्शन नंबर जो है ये आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब इसका, एकदम एकदम सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 290 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका एकदम सही जवाब है। चलें साथ ही अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोला है वीरेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, ठीक है। कितना चलता है, एक निश्चित दूरी चलता है x मीटर। पूरब इस साइड होता है और पश्चिम इस साइड होता है, किस लिए किस साइड चलने के लिए बोला है इसने, पश्चिम में। तो यहाँ से इसने इस साइड को चला है, ये पश्चिम हो गया। कितनी x मीटर की डिस्टेंस वो चलता है दोस्त, कितने की चलता है, x मीटर की। हाँ इसने चला दी x मीटर की डिस्टेंस। फिर वह बाएं मुड़ता है और बायां इसका किस साइड होगा, नीचे की साइड होगा, क्योंकि दायां ऊपर की साइड हो जाएगा। बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, 23 मीटर इसे चलाइए, यहाँ आप इसे तो चलाएंगे 23 मीटर चल चुका है। ओके साथी, अब आगे वो बाद में बाएं मुड़ता है और फिर इसका बायां किस साइड होगा, आप बोलोगे भैया इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, 36 मीटर इसको हम चला देंगे 36 मीटर, ये आपका यहाँ चल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वह 23 मीटर के लिए फिर से बाएं मुड़ता है, 23 मीटर चलने के लिए फिर से बाएं मुड़ता है, मतलब जस्ट इसके सामने पहुंच गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ गया होगा ये, 23 चल गया होगा, ठीक है, 23 चल गया होगा। तो हमसे क्या बोला है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और घर तक पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ा है और घर पे ही उसका घर यहाँ है, यहाँ पहुंचने के लिए उसे 18 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है। तो हमसे x का मान पूछा है। देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आप लोग भी है 36 है। 18 में से आप जब 36 घटा दोगे, 36 में से 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 18 ही आएगा। मतलब ये x इजकल टू भी कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। तो x का ही मान हमसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और यहाँ से आ जाता है आपका टाइप नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आ चुका है। नेक्स्ट टाइप में आपसे बोला है कि आपके जो है ये 8 दोस्त हैं, क्या हैं दोस्त, ये 8 हैं आपके दोस्त और ये किस में बैठे हैं, एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। ये है आपकी मेज और कितने दोस्त बैठे हैं इसमें, 8 बैठा लेते हैं। सबसे पहले 1 2
3 4 5 6 7 8 8 लोग ये बैठ चुके हैं। ठीक है, अब हमसे जो बोला है वो क्या बोला है ये आपको देख के चलना है। हमसे बोला है एच गोले एच एक गोलाकार मेज में परिव्यक्त वामव्रत के रूप में एक दूसरे के समान दूसरे पर इस क्रम से केंद्रित की ओर अभिमुख करके बैठे हैं कि एच दक्षिण दिशा में बैठा है। पूर्व पश्चिम उत्तर क्या होता है और दक्षिण होती है। ठीक है, एच कहाँ बैठा है आपका दक्षिण में। यदि आप दक्षिण मानो इस साइड, ठीक है, हम दक्षिण मानते हैं इस साइड, तो एच को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, एच हमने यहाँ बैठा दिया। ओके दोस्त, एच यहाँ पे बैठ चुका है। अब सीधा आप देख लेंगे अल्फाबेट सीरीज बैठते हैं तो एच 8 पे आएगा तो घूम फिर के सब चीज़ यहीं आ जाएंगी। देखो ए यहाँ पे बैठेगा और बी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा और सी आपका यहाँ बैठ जाएगा और डी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ई आपका यहाँ आ जाएगा, ए बी सी डी ई, और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और आपका जी बच गया है। तो ए यहाँ से बैठना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ए जो है बिल्कुल एच के पास से बैठना स्टार्ट करेगा दोस्त। ठीक है, यहाँ से बैठना स्टार्ट करेगा, ए यहाँ बैठेगा। ठीक है, ए यहाँ आ चुका है तो बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी आपका यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा और जी आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, जी और एच, अब ये सब चीज़ बैठ चुके हैं आपके। हमसे क्या बोला है, हमसे यहाँ बोला है कि सी किस दिशा में बैठा है। सी जो है वो किस दिशा में बैठा है, तो ये आपकी कौन सी दिशा होती है आप मुझे बता दीजिए। आपसे ये पूछता सी किस दिशा में मुख करके बैठा है तो इसका जवाब अलग आता। ये आपका सी किस दिशा में बैठा है, मैं आपको यहाँ दिशा बता दूँ, ये आपकी ईस्ट होती है, वेस्ट, नॉर्थ और आपकी साउथ। ये यहाँ बैठा है इस वाली में तो क्या हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है क्या ये। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है या डी। क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है, ये आप मुझे बताइए। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। अब देखो यहाँ हमने जो माना था इस साइड को दक्षिण माना था। ठीक है, तो ये आपका जो आ जाएगा उत्तर पूर्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये वाली साइड जो हमने दक्षिण मानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला है ना कि एच जो है वो आपका दक्षिण की दिशा में बैठा है, तो इस साइड को हमने दक्षिण माना था तो ये साइड पूर्व आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्व और आपका उत्तर पूर्व की साइड आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हमने यहाँ एच जो है दक्षिण की साइड माना था इसलिए ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्या है, ये आपका एक गोला है, इसमें भी 8 लोग बैठे हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो चुके हैं और ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन अब के यहाँ जो बोला है ई उत्तर पश्चिम में बोला है, तो आप यहाँ देख लीजिए, पहले ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट इस साइड होता है, नॉर्थ इस साइड होता है और आपका साउथ। आपके सेम ऐसे ही बैठाएंगे हम, क्योंकि उसमें फिर लोचा सा हो जाता है। तो ई उत्तर पश्चिम में बैठा है, उत्तर पश्चिम में बोले तो आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ बैठा है ये, नॉर्थ वेस्ट में बैठा है, तो ई यहाँ बैठा है दोस्त। ठीक है, कहाँ बैठा है, ई यहाँ पे बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठा देंगे ई को हम यहाँ पे। ठीक है, कहाँ बैठा है ई, ई ये बैठ चुका है यहाँ, ई यहाँ बैठा है। ओके, अब ई से अब बाकी के सभी दोस्त कैसे कैसे बैठेंगे, जब ई यहाँ आ गया तो आपका ए कहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ आएगा। ठीक है, ए यहाँ आ चुका है तो बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा
ई नहीं, ए यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे मैनेज जभी हो पाएगा ये, जब ए आपका यहाँ आके बैठेगा। ए यहाँ हो जाएगा, बी आपका यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ होगा, ई आपका है, डी क्या होगा ये, डी होगा। ए बी सी क्या हो जाएगा ये, डी हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ होगा, और आपका जो हो जाएगा ये डी ई एफ यहाँ होगा, और जी आपका यहाँ हो जाएगा, और एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जी और एच। एच ही बन रहा है, इसे आप क्या बना लोगे दोस्त, जी बना लोगे, ठीक है। अब क्या बन चुका है, जी क्या बना लोगे इसे, जी। तो हमसे पूछा है जी का मुख किस साइड है, जी का मुख किस साइड है ये पूछा है हमसे। ये नहीं पूछा जी कहाँ बैठा, तो जी बैठा यहाँ है, इसका मुख इस साइड है। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी कि साउथ वेस्ट हो जाएगी। साउथ वेस्ट वेस्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आप सही जवाब दोगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। वी एक्स वाई और जेड क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो हमसे पूछा है वी जेड के दाईं ओर है, बी जो हो जाएगा वो जेड के दाईं ओर हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ है तो जेड आपका हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही तो बैठ के खेलते हैं ताश, ठीक है। बी जेड के दाईं ओर है, और एक्स बाई के बाएं है, तो एक्स जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, बाई के बाएं। तो बाई यहाँ होगा, तो एक्स आपका यहाँ हो जाएगा। हमसे बोला है अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो बी किस दिशा में बैठा है। एक्स का ऑलरेडी मुंह पश्चिम है, तो क्या बी का किस साइड हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन आपके सामने जो हो जाएगा वो बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 12 है, और यहाँ से आपका जो हो जाता है टाइप हो जाता है थर्ड स्टार्ट। एक सुबह चित्रदासी और अनन्या एक दूसरे के सामने बैठी हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो हो जाएगी वो अनन्या हो जाएगी, अनन्या हो जाएगी, और नीचे जो हो जाएगी वो आपकी चित्रदासी हो जाएगी। जब आमने सामने बैठे हैं तो इन दोनों के क्या हो जाते हैं, डायरेक्शंस आपस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएंगे वो अभी एक सेकंड में आप देखोगे। यहाँ इसका जो लेफ्ट होगा, और इसका इस साइड राइट होगा, तो इसका इस साइड लेफ्ट होगा, और इसका इस साइड राइट होगा, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ क्या मुंह करके बैठी हैं ये, तो क्या हो जाएंगे, इनके लेफ्ट और राइट हो जाएंगे, ओके। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो अनन्या का मुख किस दिशा है। यदि अनन्या की छाया चित्रा के बाएं ओर पड़ रही है, बाएं ओर पड़ रही है, तो इसका मुख जैसे ही बैठे हैं ऐसे ही होगा। तो हमसे किसका पूछा है, अनन्या का मुख। अनन्या का मुख किस साइड हो जाएगा, आप बोलोगे भैया नीचे की साइड है, दक्षिण की साइड हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13, इसका सही जवाब देना है क्या होगा। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस गया, कोई व्यक्ति है बोल रहा है, जब मैं सुबह सुबह है अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं ओर बनी रही, मेरे ऑफिस से घर किस साइड में। अब मुझे यहाँ बताइए कि सन जो निकलता है सुबह सुबह इस साइड से निकलता है, तो इसकी साइड ऐसे पड़ेगी इस साइड। तो सुबह सुबह इसकी परछाई है, ऑफिस से जा रहा है तो मेरी परछाई मेरे बाईं ओर है। अब देखो ये इस साइड से जाएगा तो इस साइड इसका दायां होगा, इस साइड इसका बायां होगा, तो जब भी इसके बाएं ओर परछाई यहाँ आ सकती है, कोई व्यक्ति इस साइड से इस साइड को जाएगा, यानी कि इसका हाउस जो है वो यहाँ है और ऑफिस जो है वो आपका इधर है, ठीक है। तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, किससे पूछा है, ऑफिस से। तो ऑफिस यहाँ है, घर इसका इस साइड हो जाएगा। कौन सी साइड होती है नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नीचे क्या होता है आपका, साउथ होता है, तो साउथ की साइड है इसका, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 है, एक समय दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई उसके ठीक आगे है तो दीपक का मुख किस साइड है? ठीक है, दीपक का मुख किस साइड है, ये हमसे पूछा है। तो दीपक का मुख किस साइड हो जाएगा? आप बोलोगे भैया दीपक का मुख जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, पूरब की साइड। यदि दीपक का मुख पूरब की साइड है और शाम के टाइम इस साइड से शैडो पड़ रही है, ठीक है, तो इसका रोहित का किस हो जाएगा? दीपक ही खड़ा है यहाँ और आपका जो रोहित हो जाएगा वो आपका इस साइड खड़ा है। तो जब तो इसकी आगे आएगी साइड, ठीक है, तो कौन सी साइड हो जाएगा? ये पूरब की साइड हो जाएगा। 14 का कौन सा है? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 का सही जवाब देना। सुबह सूर्य उदय के बाद अर्जेंटीना ने फुटबॉल अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच मेसी के साथ मैदान में एक स्थिति पे खड़े होकर अगले मैच के लिए रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कोच की छाया मेसी के ठीक सामने पड़ती है, तो मेसी किस दिशा में मुख करके खड़ा है? देखो, सुबह इस साइड से सूरज उगता है, ठीक है। अब कोच साहब जो हैं वो आपके इस साइड खड़े होंगे, ठीक है, और उनकी शैडो इस साइड जाएगी, तो मेसी जो खड़ा होगा, मेसी फुटबॉलर है, वो इस साइड को फेस करके खड़ा होगा, ठीक है, इस साइड को फेस करके खड़ा होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? इस साइड को फेस करके ईस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी? ईस्ट हो जाएगी, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में ए एकदम सही जवाब है। 15 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा? एक समय सूर्यास्त के से पहले एक मैदान में महेश और विक्रम एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, ठीक है। कब? सूर्य अस्त के दौरान। यहाँ से सूर्य अस्त होता है तो शैडो इस साइड को मारता है, वो एक दूसरे की तरफ पीट करके ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो बोला है, अगर विक्रम की छाया महेश के बिल्कुल बगल में आती है, विक्रम की छाया जो है महेश के बिल्कुल बगल में, तो महेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? विक्रम की यहाँ जो छाया है, विक्रम इस साइड होगा तो इस साइड जाएगी, तो महेश इस साइड हो जाएगा। तो महेश किस साइड में मुंह करके खड़ा होगा? इस साइड, उत्तर में, ठीक है, उत्तर में मुंह करके खड़ा होगा। कौन से ऑप्शन में है उत्तर? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 का सही जवाब आप मुझे बताओगे। ए बी सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। कैरम बोर्ड का खेल खेल रहे हैं तो एक चौखंटे से भी बैठे होंगे, ऐसे होता है कैरम बोर्ड, ठीक है। ए बी और बी सी क्या है? आपके पार्टनर है। ए सी और बी डी आपके पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। अब ये देखो, ए के सामने क्या बैठेगा? सी बैठेगा, और डी के सामने कौन बैठेगा? बी। तो ये सब की यहाँ पे सिचुएशंस आ गई। हमसे बोला है जिस मुख दिशा की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा की ओर, जिसका मुख दिशा की ओर है तो ए का मुख किस दिशा में है? ए का मुख किस दिशा में है? तो आपकी पूर्व दिशा में है। ए का मुख किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। तो 17 का सी हाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, इसका सही जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा? सुलोचना एक पार्क में पूरब की दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ी है, ठीक है। पूरब किस साइड होता है? इस साइड को वो मुख करके आपका खड़ी है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस होती हैं तो वो इस साइड को आपका मुख करके खड़ी है, ये आप बना दोगे, ठीक है। वह 45 डिग्री। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में पढ़ता है। देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज चलती है सी एल, और 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यहाँ आप इसे घटा दोगे तो 0,
यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो चलेगी। अब वो यहाँ है तो 90 डिग्री घूमेगी यहाँ, तो कतई सीधा एंगल बन जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन अब किस सब साइड हो जाएगी, उत्तर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, किस साइड हो जाएगी, उत्तर की तरफ। तो उत्तर में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 15 का जो हो जाएगा यहाँ सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही जवाब देना है, क्या होगा। जॉन प्रारंभ से एक जैनवन जो है वो प्रारंभ से एक विशेष दिशा में की ओर मुख करके खड़ा है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिण पूर्व घूमता है और बाद में 90 डिग्री बामा वृत्त घूमता है। ठीक है, तो कितना घूमता है वो, 90 डिग्री जो घूमता है वो आपका क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 180 डिग्री जो घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे हमसे बोला बोला है और वह फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री ही क्या एंटी क्लॉकवाइज आपका घूमता है, 180 किलो जो घूमता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनको आपस में आप जोड़ लोगे तो 270 आ जाएगा। यहाँ आप जोड़ोगे तो यहाँ 5, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3, आप बोलोगे भैया 8 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ, 11 का एक हाथ से लेकर यानी 315, यानी कि 270 इसमें से माइनस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा इतना। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ जो होगा आपका 11, 11 में 7 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे, यानी कि 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे कि ये आपकी डायरेक्शन से होती है, यहाँ वो है 45 डिग्री, कौन सी में आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ से 45 डिग्री ये घूमेगा तो एंड तो कौन सी ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट कौन से में है, ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिणवर्ती दिशा में 45 डिग्री घूमता है। इसको मैं HW के लिए देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब छापोगे क्या हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं मैथ वाली क्लास में और फिलहाल के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ओके दोस्त, जय हिंद जय भारत।